अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको दोस्त डॉक्टर ज़िशान नज़ी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन। आज बैठे बैठे ये चीज़ें ज़हन में आ रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करें। आज़मान में चूँकि हम सर्विस इस टाइम पे दे रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, तो आज़मान की प्रॉपर्टी की मार्केट कैसी चल रही है वो आप लोगों के साथ हम शेयर करें। अब एक्चुअली जहाँ पे जो मार्केट चल रही है उसकी ट्रेंड्स बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में क्या होता है कि एक सोसाइटी लॉन्च होती है, उसके फौरी प्लॉट्स होते हैं वो बिक जाते हैं ये चुटकियों में, या फाइल्स बिक जाती हैं और चुटकियों में बिक जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं रहती कि जिसको हम बाय करें। अब यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, यहाँ पे भी वही चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि 250 से 300 प्लॉट जो है ना बल्क में आते हैं। एक छोटी सी सोसाइटी कोई 5-7 एकड़ की आप कह लें कि बनाते हैं ये। उसमें 6 मरले का प्लॉट होता है, 6 मरला, और कोई 13 मरले का प्लॉट होता है जिसको 1722 स्क्वायर फीट और बिल मुकाबल जो है ना वो 3014 स्क्वायर फीट कहते हैं। टाउन हाउस प्लॉट के लिए छोटा प्लॉट होता है और बड़ा प्लॉट जो होता है वो इंडिपेंडेंट विला के लिए प्लॉट होता है। अब ये दो चीज़ें जो है ना यहाँ पे ये लोग हमें दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि जो छोटा प्लॉट है वो हमें यहाँ पे इस टाइम पे 3 लाख का मिल रहा है। लोकेशन बड़ी आउट क्लास है। हीलियो सेंटर 2 अभी चल रहा है, हीलियो सेंटर 1 है, अल प्रोजेक्ट है, उससे पहले बसा 3 है, फिर अपना प्रोजेक्ट 7 है, प्रोजेक्ट 9 है, प्रोजेक्ट 11 है। ठीक है, अब मुखत्ततुल बदर एक प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं अजमान में। अजमान में कहाँ चल रहे हैं? अजमान में चल रहे हैं ये जाया में, हीलियो में। ठीक है, उसके बाद वो एरिया बहुत पॉपुलेटेड होता जा रहा है इस टाइम पे। वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट जारी है। मैं ये कुछ चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह आने वाले टाइम में शेयर करता रहूँगा। बहुत तेज़ी के साथ अजमान में इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इन विच एरिया? जाया वाला एरिया, हीलियो वाला एरिया, यास्मीन वाला एरिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, फुली ऑक्यूपाइड हो चुका है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया आ रहा है वो मतलब आउट ऑफ फिर जो है ना वो यहाँ से बाहर ही निकलना पड़ेगा अजमान से, मनामा की जानब से, जो अजमान से भी 75 किलोमीटर की दूरी पे जाके पड़ता है। सो इट वुड बी मच बेटर कि अभी इस टाइम पे हम जो है ना बाइंग करना चाह रहे हैं, हाँ हम इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, कोई मसला नहीं है। सिंपल, अगर आप यहाँ के नेशनलिटी होल्डर नहीं है तो सिंपल आपने क्या करना है, अपना पासपोर्ट देना है और आपके नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है। 3 लाख में, 3,25,000 दिरहम में आपको जो है ना एक प्लॉट मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि टाउन हाउस प्लॉट 6 मरला का प्लॉट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो कंस्ट्रक्शन के चार्जेस हैं वो बहुत कम है। कम से मुराद ये है कि कंस्ट्रक्शन के चार्जेस आप सोच के बैठे होंगे पता नहीं कितने कंस्ट्रक्शन चार्जेस होंगे, बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन के चार्जेस यहाँ पे इजी टू कंस्ट्रक्ट है, इजी टू बिल्ड अप योर विला है, डिज़ायर्ड विला है। यहाँ पे 175 पर स्क्वायर फीट के लिहाज से रेट चल रहा है। अगर आप ए प्लस बनाने जा रहे हैं 175 से 180 185 तक का रेट जाता है, ज़्यादा इससे नहीं जाता। सो आपको ये प्लान बनाना चाहिए। अगर आप प्लान बना चुके हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले बाइंग करें। बाइंग कहाँ पे करनी है आपने? बाइंग आपने करनी है ज़मान में। प्लॉट आपने बाय करना है। प्लॉट बाय करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। तो माइंड में रखें कि 8 से 9 लाख दिरहम आपका स्पेंड होगा, जिसमें आपका विला या इंडिपेंडेंट या टाउन हाउस आपका रेडी हो जाएगा। अगर आप इंडिपेंडेंट विला की तरफ जा रहे हैं तो 5 लाख का आपका प्लॉट आएगा। ऊपर आपका जो है ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आएगी वो 6 लाख आएगी। ठीक है, और विला जो बनाने जा रहे हैं आप टाउन हाउस विला, उसके ऊपर जो है ना वो 3 लाख से 3,25,000 आपकी पेमेंट आएगी, जो कि आपने प्लॉट की पेमेंट देनी है। और उसके ऊपर आपकी 5.5 से 6 लाख ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। बिकॉज़ दोनों के लिए जो एरिया होता है जिसको आप कवर एरिया कहते हैं, जिसको आप क्रॉस एरिया या जिसको आप नेट एरिया कहते हैं, बिल्डअप एरिया कहते हैं, कवर्ड एरिया कहते हैं, वो दोनों के लिए तकरीबन सेम होता है। क्योंकि वहाँ पे भी 4 बेडरूम का होता है, यहाँ पे भी 4 बेडरूम का होता है। इंडिपेंडेंट विला जो होता है उसका भी 4 बेडरूम का विला बन जाता है, 5 बेडरूम का बन जाता है। ये भी 4 बेडरूम का और 5 बेडरूम का विला बन जाता है, जो कि टाउन हाउस होता है। लेकिन लेस देन 1 मिलियन जो है ना वो आप दिरहम आप एक अच्छा अपना 4 बेड का विला बना सकते हैं आजमान में, जाया हीलियो वाली साइड पे। ठीक है, जो कि 311 के साथ कनेक्टेड है। उसकी बैक साइड पे अगर थोड़ा सा जाएं तो 611 है, डायरेक्ट एक्सेस टू दुबई है, शारजा है, अबू धाबी है, रासुल खैमा है, उम्मुल कोइन है। उम्मुल कोइन वहाँ से 10 किलोमीटर 10 मिनट के फासले पे है गालबन।
ठीक है। तो इट वुड बी मच बेटर कि इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करें कि जिस टाइम पे दुनिया का रुख इसी जानब हो चुका हुआ है और यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही। जो प्रोजेक्ट आता है विद इन 1 मंथ सेल हो जाता है। 300 350 प्लॉट का प्रोजेक्ट आता है, 1 महीने के अंदर अंदर सेल हो जाता है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको अपनी ही चैट जो है वही एक अपने दोस्त के साथ जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ कि जो बार बार मुझे जो है ना लिंक शेयर कर रहा होता था, मैप शेयर कर रहा होता था, यार इतने रह गए, इतने रह गए, इतने रह गए, और आपको प्रोग्रेस इंशाल्लाह दिखाएंगे। सो आज इंशाल्लाह हम जो है ना वो यहीं पे सम अप करते हैं। प्लॉट बाय करें। 175 पर स्क्वायर फीट के लिहाज से आपका जो है ना वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी एक विला बनाने के लिए। ठीक है, उसके 3000 स्क्वायर फीट माइंड में रखें या 4000 स्क्वायर फीट माइंड में रखें। इंशाल्लाह इसी के अंदर अंदर आपकी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूरी हो जाएगी। 5.5 से 6 लाख इन बिटवीन दिरहम के इन बिटवीन आपका जो है ना वो इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट विला या टाउन हाउस विला तैयार हो जाता है। यानी कि 9 लाख अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो आपका टाउन हाउस रेडी हो जाता है 9 से 9.5 में। ठीक है, और अगर आप 10.5 लाख यानी कि 1.1 मिलियन लगाते हैं या 1 मिलियन लगाते हैं तो आपका नहीं 1.1 मिलियन लगाते हैं तो आपका इंडिपेंडेंट टाउन हाउस इंडिपेंडेंट विला तैयार हो जाता है। सो हरी अप, अगर आप मूव करने के लिए सोच रहे हैं सो इट्स बेस्ट टाइम, इन्वेस्ट कीजिए। आइए इंशाल्लाह हम आपको तमाम सर्विसेज वन स्टॉप वाला इंशाल्लाह वन स्टॉप सोल्यूशन इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ जी। मैं आपको दोस्त डॉक्टर ज़ीशान रज़ी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन।